नमस्कार, मैं हूं अमृता चौरसिया। जिंदगी से आज तक कौन जीता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन, अपने काम, अपने समर्पण से कुछ ऐसा कर जाते हैं जो मौत को मात देने जैसा ही है। ऐसे लोग लोगों के दिलों में हमेशा के लिए जिंदा रहते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे ही शख्सियत थे। उनका विराट व्यक्तित्व, उनकी शख्सियत की अमिट छाप, उनकी ओजस्वी वाणी और सबसे बढ़कर उनकी जिंदा दिली आज भी हम सबके दिलों पर राज करती है। उनकी जादुई शख्सियत ही ऐसी थी कि वो अपने चाहने वालों के दिलों पर तो राज करते ही थे, उनके विरोधी भी उनका सम्मान करना कभी नहीं भूले। अटल जी अपने विचारों, अपने भाषणों, राजनीतिक जीवन की अपनी उपलब्धियों और अपनी कविताओं से आज भी और शायद हमेशा अपनी मौजूदगी का एहसास कराते रहेंगे। विशेष में याद करेंगे भारत रत्न से सम्मानित देश के महान विभूति पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और बीजेपी के शीर्ष नेता अटल बिहारी वाजपेयी करीब 7 दशकों तक भारतीय राजनीति में पुरजोर दखल रखने वाले वाजपेयी अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। अपनी दूरदर्शिता, राजनीतिक बुद्धिमत्ता और शब्दों के साथ भाषा पर बेजोड़ पकड़ की वजह से वाजपेयी राजनीतिक, साहित्य और समाज के हर एक क्षेत्र में अमिट छाप छोड़ने में कामयाब रहे। 3 बार देश के प्रधानमंत्री, 11 बार सांसद रहे अटल बिहारी वाजपेयी देश की जनता के बेहद करीब और हमेशा एक सर्वमान्य नेता रहे। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया। दशकों तक भारतीय राजनीतिक पटल को अपने ओजस्वी व्यक्तित्व से चमकाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी की शख्सियत, अंदाज़े बयां और देश प्रेम का जज्बा कभी खत्म नहीं हो सकता। आने वाली पीढ़ियों को राजनीति के इस पुरोधा से कई सदियों तक प्रेरणा मिलती रहेगी। 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में जन्मे वाजपेयी का छात्र जीवन से ही राजनीतिक गतिविधियों में गहरा रुझान रहा। पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी कवि होने के साथ साथ अध्यापक भी थे। मां कृष्णा देवी घरेलू महिला थी। अटल जी शुरू से ही पढ़ाई में काफी तेज थे। कॉलेज और स्कूली शिक्षा ग्वालियर से की। राजनीतिक विज्ञान में एमए करने के बाद वाजपेयी ने कानपुर विश्वविद्यालय से वकालत की पढ़ाई पूरी की। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जेल भी गए। राजनीति में आने से पहले वाजपेयी ने थोड़े वक्त के लिए पत्रकारिता भी की। इस दौरान वे राष्ट्रधर्म, पंचजन्य, स्वदेश और वीर अर्जुन पत्रिका में संपादक रहे। वाजपेयी का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से छात्र जीवन में ही नाता जुड़ गया और वे आजीवन स्वयंसेवक बन गए। वाजपेयी जी ने राजनीति अपने जिसको कहते हैं पढ़ाई से ही शुरू कर दी थी। वो और उनके पिताजी दोनों लोग डीएवी कॉलेज में पढ़ते थे। तभी छात्र जीवन में भी उनका जो जीवन रहा है वो छात्र नेता के रूप में ही काफ़ी मशहूर हुए थे। पिताजी के साथ रहने की वजह से उनमें अनुशासन भी आ गया था, लेकिन सामाजिक बंधनों को तोड़ने के लिए वो जो कुरीतियाँ थी समाज की, उनको तोड़ने के लिए वो कभी भी हिचके नहीं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय से राजनीति का पाठ पढ़ने वाले अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनसंघ के सक्रिय सदस्य रहे। वे भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। 1968 से 1973 तक इसके अध्यक्ष का पदभार भी संभाला। वो पहली बार 1957 में जनसंघ के टिकट पर बलरामपुर से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बिल्कुल, क्योंकि जनसंघ के वो मूल स्थापक थे और उसकी जो पॉलिटिकल फिलॉसफी वो दीनदयाल उपाध्याय से आई। उन्होंने उनको एक
एक आइडियलॉग के माध्यम से उनकी दिशा दिखाई, लेकिन उसका एक राजनीतिक रूप देने का काम श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया। और क्योंकि श्यामा प्रसाद जी का देहांत हो गया था जब कश्मीर गए थे, उसके बाद वो जिम्मेदारी वाजपेयी के कंधों में पड़ा। उनके वाक कला का ही जादू था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार संसद में बोलते हुए वाजपेयी को सुना और कहा कि इस लड़के की जिह्वा पर सरस्वती विराजमान है। वाजपेयी में देश का भविष्य देखते हुए उनमें देश के प्रधानमंत्री बनने की क्षमता होने का ऐलान किया और ऐसा हुआ भी। वाजपेयी ने एक बार नहीं 3 बार प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की। राजनीति को नया मोड़ देने वाले वाजपेयी 10 बार लोकसभा सदस्य और 2 बार राज्यसभा सदस्य चुने गए। पहली बार वे 1957 में बलरामपुर से लोकसभा सदस्य चुने गए। मोरारजी देसाई की सरकार में 1977 से 1979 तक विदेश मंत्री रहने का मौका मिला। इस पद पर रहते हुए उन्होंने पूरी दुनिया में भारत की बातों को मजबूती से रखा। कुशल और मुखर वक्ता के रूप में वाजपेयी का जादू संयुक्त राष्ट्र के सर चढ़कर बोला। विदेश मंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा को हिंदी में संबोधित किया और भारत का मान पूरी दुनिया में बढ़ाया। 1980 में जनता पार्टी के टूटने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने लाल कृष्ण आडवाणी और कुछ सहयोगियों के साथ मिलकर बीजेपी की नींव रखी। वे पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। भारतीय जनता पार्टी का प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन है। मुझे निर्विरोध इस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके लिए भी मैं प्रतिनिधियों का आभारी हूं। परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि मुझे इस जिम्मेदारी को निभाने की शक्ति दे, विवेक दे। ये वाजपेयी के व्यक्तित्व और करिश्माई नेतृत्व का नतीजा ही था कि 1984 के लोकसभा चुनाव में 2 सीट पर जीत दर्ज करने वाली पार्टी ने 1989 के चुनाव में 85 सीट जीतकर भारतीय लोकतंत्र में बीजेपी की दमदार उपस्थिति दर्ज कराई। वाजपेयी और देश दोनों के लिए 1996 का समय इतिहास में दर्ज हो गया, जब पहली बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इसके बाद वाजपेयी पहली बार देश के प्रधानमंत्री पद पर काबिज हुए। ये अलग बात है कि सरकार को सत्ता में 13 दिन ही रहने का मौका मिला। हम भी अपने ढंग से देश की सेवा कर रहे हैं, और अगर हम देशभक्त न होते और अगर हम निस्वार्थ भाव से राजनीति में अपना स्थान बनाने का प्रयास न करते, और हमारे इन प्रयासों के पीछे 40 साल की साधना है। ये कोई आकस्मिक जनादेश नहीं है, कोई चमत्कार नहीं हुआ है। हमने मेहनत की, हम लोगों में गए, हमने संघर्ष किया है। पार्टी 365 दिन चलने वाली पार्टी है। ये कोई चुनाव में कुकुर मुक्के की तरह से खड़ी होने वाली पार्टी नहीं है। हम अपने देश की सेवा के कार्य में जुटे रहेंगे। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है, वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे, तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। लेकिन 1998 में देश की जनता ने एक बार फिर बीजेपी और वाजपेयी पर भरोसा जताया और अटल बिहारी वाजपेयी एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री बने। उनके नेतृत्व में और बीजेपी की अगुवाई वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने केंद्र में सरकार बनाई। यह सरकार 13 महीने तक चली।
अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री के तौर पर 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा करने का मौका 13वीं लोकसभा चुनाव के बाद मिला। वाजपेयी 1999 से 2004 तक देश के प्रधानमंत्री रहे और केंद्र में पहली बार किसी गैर कांग्रेसी सरकार ने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। वो बीजेपी के हो या गैर बीजेपी के हो, किसी पार्टी के हो, जिन्होंने उनसे इंटरेक्शन किया है, सबको लगता था कि एक ऐसा, देखिए वो बड़े राजनेता थे, लेकिन एक साधारण रूप में, जैसे उनमें जो ह्यूमन क्वालिटी क्योंकि बार बार कहा जाता है वाजपेयी जी का जो इंसानियत, उससे बहुत लोगों को टच करते थे। करीब 7 दशक तक देश की राजनीति में दमदार भूमिका निभाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी ने लगातार अस्वस्थ रहने के कारण साल 2009 में सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। मतानंतर को स्वीकार और मनानंतर को नकारने वाले अटल बिहारी वाजपेयी का संपूर्ण राजनीतिक जीवन बेदाग और साफ सुथरा रहा। वाजपेयी ने हर जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाया। कोमल हृदय के धनी वाजपेयी ने हर मौके पर राजनीतिक मजबूती का परिचय दिया। चाहे देश का मुद्दा हो या विदेशी सरोकार से संबंधित मामला, हर बार बड़ी ही बेबाकी और साफ गोई से अपनी राय रखी। अपनी इन्हीं विशेषताओं की वजह से सभी दलों और समुदाय से ताउम्र उन्हें भरपूर सम्मान मिला। राजनीति के इस महान शख्सियत को राज्यसभा टीवी की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत की घरेलू और विदेश नीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे पहले विदेश मंत्री, संसद की तमाम महत्वपूर्ण स्थायी समितियों के अध्यक्ष और यहां तक कि विपक्ष के नेता के रूप में उनका अनुभव उनके प्रधानमंत्री काल में काम आया और उन्होंने देश को आगे बढ़ाने में अभूतपूर्व भूमिका निभाई। उनके कार्यकाल में देश ने कई चुनौतियों का न सिर्फ मुकाबला किया बल्कि उन पर विजय पाने में भी कामयाबी हासिल की। अटल बिहारी वाजपेयी एक जननेता थे। सड़क से लेकर संसद तक उनकी बातें और उनके विचार सुनने को आम आदमी से लेकर बड़े से बड़ा नेता उत्सुक रहता। कहा जाता है कि उनकी भाषण कला से प्रभावित होकर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कह दिया था कि अटल एक दिन देश के प्रधानमंत्री भी बनेंगे। पंडित नेहरू की भविष्यवाणी सच साबित हुई, लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था। अटल बिहारी वाजपेयी ने बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाने में कड़ी मेहनत की। जन जन तक पार्टी की स्वीकार्यता बढ़ाने में उनका खास योगदान है। वाजपेयी के करिश्मे को इस बात से समझा जा सकता है कि बीजेपी ने 1984 के चुनाव में जहां महज 2 सीटें जीती, वहीं बीजेपी ने 1996 में सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने। ये सरकार भले ही 13 दिन चली, लेकिन वाजपेयी देश की जनता के दिलों में बैठ बना चुके थे। इसके बाद 1998 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 182 सीटें जीती। ये अटल बिहारी वाजपेयी की व्यक्तिगत छवि और करिश्मा ही था कि 1996 में उनका साथ नहीं देने वाले दल भी इस बार उनके समर्थन में आ गए और इस बार अटल जी के नेतृत्व में 13 महीने के लिए एक बार फिर बीजेपी केंद्र में सत्ता पर काबिज हुई। लेकिन ये सरकार भी गिर गई। 1999 में 13वीं लोकसभा के चुनाव में बीजेपी ने 182 सीटें जीतकर अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एक बार फिर सरकार बनाई। इस सरकार में न सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी बल्कि पूरी बीजेपी पहले से कहीं मजबूत बनकर उभरी और इस सरकार ने देश को एक नई दिशा देने में कामयाबी हासिल की। अटल जी के प्रधानमंत्री रहते देश के सामने कई बड़ी चुनौतियां आईं, लेकिन हर बार अटल जी ने देश को मुश्किलों से उबारने में कामयाबी हासिल की। वाजपेयी जी ने हमेशा एक मजबूत भारत का सपना देखा था। वो चाहते थे कि भारत के शांतिप्रिय होने का कोई विरोधी देश नाजायज फायदा न उठाए। इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री रहते देश की आत्मरक्षा के लिए एक बड़ा और साहसिक फैसला लिया। यूं तो 18 मई 1974 के दिन राजस्थान के पोखरण में अपने पहले भूमिगत परमाणु परीक्षण के साथ ही भारत परमाणु शक्ति संपन्न देशों की कतार में शामिल हो गया था। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जब दूसरी बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने पोखरण 2 परीक्षणों की इजाजत देकर भारत की ओर आशंका से उठने वाली हर नजर को झुका दिया।
अटल जी के नेतृत्व में 11 और 13 मई 1998 को 2 भूमिगत परमाणु विस्फोट हुए। ये विश्व पटल पर एक नए और मजबूत भारत का उदय था। 11th May, India successfully carried out 3 underground nuclear tests. Two more underground tests on 13th May completed the planned series of tests. I would like this House to join me in paying fulsome tribute to our scientists, engineers, and defense personnel whose singular achievements have given us a renewed sense of national pride and self-confidence. परमाणु शक्ति संपन्न देशों की संभावित नाराजगी से विचलित हुए बिना वाजपेयी जी ने अग्नि सीरीज के और परीक्षण कर देश की सुरक्षा के लिए दृढ़ कदम आगे बढ़ाए। उन्होंने साफ कर दिया कि वो अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते नीतियां नहीं बनाते। उन्होंने कहा कि खतरा आने से पहले ही उसकी तैयारी होनी चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी अक्सर कहते थे कि दोस्त बदले जा सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। वो हमेशा भारत के पड़ोसी देशों से अच्छे संबंधों की वकालत करते थे, लेकिन सुरक्षा की कीमत पर नहीं। कुछ इसी सोच के साथ उन्होंने पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। वाजपेयी ने दिल्ली और लाहौर के बीच पहली बार सीधी बस सेवा 20 फरवरी 1999 को शुरू की और खुद भाईचारे का संदेश लेकर लाहौर गए। लेकिन पाकिस्तान को हमेशा की तरह भारत के भाईचारे का ये संदेश रास नहीं आया। इधर अटल बिहारी वाजपेयी दोस्ती की इबारत लिख रहे थे तो उधर पाकिस्तान कारगिल जंग की तैयारी पूरी कर चुका था। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास कारगिल सेक्टर में आतंकियों के भेस में पाकिस्तानी सेना कई भारतीय चोटियों पर कब्जा कर चुकी थी। लेकिन जैसे ही भारत को इसकी भनक हुई, हमारे जाबाज सैनिकों के शौर्य और साहस ने पाकिस्तान को एक बार फिर मुंहतोड़ जवाब दिया और कारगिल में विजय पताका लहरा दी। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व का लोहा एक बार फिर पूरी दुनिया ने माना। तब तक यहाँ सरकार की सपोर्ट विड्रॉ हो गई, चुनाव के घोषणा हो गई और ये कारगिल हुआ। और उस समय एक केयरटेकर गवर्नमेंट के रूप में, केयरटेकर क्योंकि सरकार केयरटेकर बन गई थी, तो जो चला वो जून तक वो चला और हमारे फौजों ने जिस तरह उनको फाइट बैक करके वो कारगिल को क्लियर किया। और उसमें एक तो मिलिट्री अपने लेवल पे की है, लेकिन वो पॉलिटिकल डायरेक्शन देना, एक पॉलिटिकल लीडरशिप देना, वो मैसेज देने में वाजपेयी बहुत कामयाब रहे। और इतना तक जनवरी 2004 में वाजपेयी जी दोबारा इस्लामाबाद गए, जाके वो समझौता हुआ जिसको कहा जाता है इस्लामाबाद डिक्लेरेशन। जिस संयम और दृढ़ता से उन्होंने कारगिल संकट का सामना किया, उसने उन्हें दुनिया के शीर्ष राजनेताओं में शुमार कर दिया। उन्होंने देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए कंधार अपहरण मामले को भी कुछ कड़वे घूंटों के साथ जिम्मेदारी से निभाया। वाजपेयी जी ने इसके बाद भी अपने नेतृत्व कुशलता से न सिर्फ विदेश नीति में बल्कि घरेलू नीतियों में भी कई सुधार किए। वाजपेयी ने 100 साल से भी ज्यादा पुराने कावेरी जल विवाद को सुलझाने का अभूतपूर्व प्रयास किया। बुनियादी संरचनात्मक ढांचे के लिए कार्यदल का गठन किया। सॉफ्टवेयर विकास के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी के कार्यदल का गठन किया। केंद्रीय बिजली नियंत्रण आयोग जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं का गठन किया। राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार और देश की कनेक्टिविटी के लिए एक नई सौगात स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत की। हवाई अड्डों के विकास के साथ नई टेलीकॉम नीति जैसे कदम उठाए और कोंकण रेलवे की शुरुआत जैसे कदमों से बुनियादी संरचनात्मक ढांचे को मजबूत करने के कई कदम उठाए। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, आर्थिक सलाहकार समिति, व्यापार एवं उद्योग समिति का भी गठन किया। ग्रामीण रोजगार सृजन और विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों के लिए बीमा योजना भी उन्होंने शुरू की। उनके कार्यकाल में ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की भी शुरुआत हुई। इन सब कामों की बदौलत वाजपेयी जी भारतीय राजनीति के सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्तित्वों में से एक हो गए। वो जब विपक्ष में रहे तो देश को एक जिम्मेदार विपक्ष का आभास होता रहा, और जब देश की कमान उनके हाथ में आई तो भारत की अधिकांश जनता महसूस करती रही कि वो वाजपेयी जी के जिम्मेदार हाथों में पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एक राजनेता के तौर पर जितने सराहे गए, उतना ही प्यार उनकी कविताओं को भी मिला। उनकी कविताएं उनके जीवन का विचार ही नहीं बल्कि उनके जीवन को देखने का एक नया नजरिया भी प्रस्तुत करती हैं। अपनी कविताओं के जरिए उन्होंने देश के बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में जोश, प्यार, देशभक्ति और संवेदना का संचार किया। उनकी कविता संग्रह मेरी 51 कविताएं के नाम से प्रकाशित हुई, जिसे साहित्य प्रेमियों और युवाओं ने हाथों हाथ लिया।
ओजस्वी भाषण, संवेदनशील कविताएं और जिम्मेदार जुबान के उस्ताद अटल बिहारी वाजपेयी का व्यक्तित्व भारतीय राजनीति में एक कविता का मानिंद ही है। उन्होंने अपनी कविताओं में समाज के हर तबके की चिंताओं तक को समेटा है। उनकी कविताओं में जहां जीवन का सच और संघर्ष की बात है, तो कहीं विद्रोह और वेदना, तो कहीं बेचैनी है। जीवन के संघर्ष से लड़ना और चुनौतियों का सामना करने की उनकी जिजीविषा निराली है। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। एक तरफ जहां अटल जी जीवन के नए सवेरे को अपनी कविता के जरिए व्यक्त करते हैं, तो दूसरी तरफ समाज में व्याप्त अंधेरा और संवेदनहीनता को लेकर गहरी वेदना भी जताते हैं। गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। लगी कुछ ऐसी नजर, लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। आसपास की बिखरी चीजें हमेशा उनके कवि हृदय को झकझोरती रहीं। मानवीय संवेदना उनकी कविता का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, जिसे वे बार बार अपनी कविता के जरिए व्यक्त करते रहे। अंतर रोए आंख न रोए, धुल जाएंगे स्वप्न सजोए, छलना भरे विश्व में केवल सपना ही तो सच होता है, दूर कहीं कोई रोता है, दूर कहीं कोई रहता है। देश से बड़ा उनके लिए कुछ नहीं, तभी तो पाकिस्तान की नापाक हरकतों और अमेरिका से उसके समझौते पर वाजपेयी जी ने कविता के जरिए अपने निराले अंदाज में न केवल उसे सचेत किया, बल्कि चेतावनी भी दे डाली कि भारत से टकराने का अंजाम क्या होगा। एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते जो पाकिस्तान से कहा गया है, एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, शिव स्वेद शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने का जो सपना, वह अपने ही घर में सदा खड़ा हो। तमाम चिंताओं और दुश्वारियों के होते हुए भी अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी आशा और उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। देश के विकास के लिए वे कविता के जरिए सभी को कदम मिलाकर चलने का आह्वान करते रहे। कदम मिलाकर चलना होगा, बाधाएं आती है आए, घृणय प्रलय की घोर घटाए, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में तूफानों में, ये शब्दावली पर ध्यान दीजिए। हास्य रुदन में तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अंधियारे में, उजियारे में, अंधकार में, कलकछार में, बीच धार में, घोर घड़ा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घहार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अटल बिहारी वाजपेयी का कद जिंदगी से भी बड़ा है।
वो मौत की हकीकत को बखूबी समझते रहे, लेकिन इतने बहादुर कि मौत से ठान लेने में भी नहीं कतराते। मौत से मनुष्य की हमेशा ठनती है। मौत से ठन गई। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोककर खड़ी हो गई, ये लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत जिंदगी से बड़ी कैसे हो सकती है? रास्ता रोककर खड़ी हो गई। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोककर वह खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या 2 पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं। देखिए कवि का मन, मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं। तू दबे पांव चोरी छिपे से ना, सामने वार कर फिर मुझे आजमा। मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर। बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं। दर्द अपने पराये कुछ कम भी नहीं। प्यार इतना परायों से मुझको मिला, ना अपनों से बाकी है कोई गिला। हर चुनौती से 2 हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं पुष्टे दिए। अटल बिहारी वाजपेयी के शब्द ही उनका जीवन दर्शन बन गए हैं। समाज का कोई ऐसा कोना नहीं जिसको अटल जी ने अपने शब्दों से ना छुआ हो। उनकी लिखी एक एक कविता आने वाली पीढ़ियों तक न सिर्फ उनके संदेश और विचारों को पहुंचाएंगी, बल्कि हर दौर के लिए समसामयिक बनी रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देता ये था हमारा विशेष। दीजिए इजाजत, नमस्कार।